जितना गहना कपड़ा लेना हो सब ले लेना, दुकान में खाली हमारा नाम बोल देना बस। जी बाबूजी, पर आप याद से ये कागजात भिजवा देना स्वाति के घर, दस्तखत ले लेना उसको। कहा है कि निधि के बाबूजी को भी तसल्ली हो जाएगी। अरे बेटवा, हमारा जिगरी दोस्त है, हम उसकी तसल्ली करवा देंगे। तुम वो सब मत सोचो, खाली शादी की तैयारी करो। किंतु इस समय हमारे पास हमारी दैविक शक्तियां नहीं है, अन्यथा हम ज्ञात कर पाते कि पुत्री स्वाति का संकट क्या है। और तो और माते, आप पुत्री स्वाति की सहायता तभी कर पाएंगे जब हम यहाँ से मुक्त हो। माते, आपके नेत्रों में अश्रु माते। देव ऋषि, यदि एक देवी होकर हम अपने भक्त की सहायता नहीं कर पा रहे तो इससे बड़ी विवशता और क्या होगी। हमें क्षमा करना स्वाति। इस प्रकार अंशु बहा रही है, उसे उसकी शक्ति पुनः प्राप्त होनी चाहिए। देवी पार्वती, पुत्री संतोषी की शक्तियां तभी लौटेंगी जब वो अपना संकल्प पूर्ण करेंगी। किंतु महादेव। देवी, इंद्रेश का विवाह कल हो रहा है। यदि ये विवाह हो गया तो ये पुत्री संतोषी के भक्त की पराजय होगी, जिसे पुत्री संतोषी स्वयं से पृथक नहीं कर पाएगी। परंतु यदि पुत्री संतोषी ने अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त कर ली तो इससे भक्त और भगवान दोनों की विजय होगी। इसीलिए हम सभी को कल तक की प्रतीक्षा करनी होगी। इसीलिए चलो फटाफट दस्तखत करो। चलो। कागज फाड़ फाड़ के मन ऊब जाए तो बता देना, असली कॉपी भिजवा देंगे दस्तखत करने के लिए। वैसे हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस सब हम खाली अपने दोस्त और निधि के पिता के मन की तसल्ली के लिए कर रहे हैं। चलो, सिनेमा खत्म हुआ। हम निधि शादी कर शायद उसे रियलाइज हो चुका है कि स्वाति उसके लिए परफेक्ट मैच नहीं थी, इसलिए अब वो अपनी लाइफ फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहता है। इंद्रेश, ये समझने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी बहुत सारे काम है और टाइम बहुत कम है। चलो। जी। अनुज, क्या बदतमीजी? बदतमीजी तो आपके घर के लोग कर रहे हैं। पूछे अपने पिताश्री से हमारी दीदी को कहां पे कैद करके रखा और आप ही के साथ शॉपिंग कर रहे हैं। ये ना कि कहां है वो? आपको क्या लगता है
हमने दीदी को फोन नहीं किया होगा, दीदी का फोन बंद आ रहा है। अच्छा, वाह। सच तो ये है कि वो फोन बंद कर कर गायब है और तुम हमें ब्लेम कर रहे हो। तुम और तुम्हारे घर वाले पागल है क्या? आप तरीके से बात करिए। अरे रुको यार, हम फोन करते हैं। सती का फोन कर, बंद कर उसको जल्दी, बंद कर जल्दी उसको, बंद कर। अरे चमकाने के लिए नहीं कहा है, बंद करने के लिए कहा है। देवी संतोषी की भक्त स्वाति इंद्रेश के मन मस्तिष्क में इस प्रकार समाहित है कि इस समय भी वो उसके लिए व्याकुल है, जिसे देखकर हमारी भक्त व्याकुल और अप्रसन्न हो रही है। फोन लग नहीं रहा है। वही तो हम कह रहे हैं जीजा जी, दीदी का फोन नहीं लग रहा है। दोबारा ट्राई करके देखो, शायद लग जाए। हेलो इंद्रेश। स्वाति, कैसी हो तुम और कहाँ हो? नहीं, आपके साथ धोखा हुआ है। धोखा तो हो रहा है बिटुआ, वो तुम कर रहे हो ये ड्रामेबाजी करके। अब ऐसा है, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना खर्च कर दिए जाओगे। भैया छोड़िए। अरे इंद्रेश तू जा रहे, अरे हम सिर्फ बतिया रहे हैं, है ना? ये निधि लेके जाओ इंद्रेश को। अनुज घर जाओ। स्वाति से बात करने के लिए जितने हाथ पैर जोड़ सकते थे सब किया, अब और नहीं होगा आपसे। चलो। जीजा जी आपके साथ धोखा हुआ है। जीजा जी आपके साथ। लाउड स्पीकर बंद कर अपना भोपू, अपना भोपू कैसा। आज तक कोई भी वस्तु नहीं मांगी। मुझे लगता है तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। नहीं, मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं कर सकता। तुम बहुत बड़े कायर और डरपोक हो। ऐसे कायर सिपाही को कौन सेनापति बनाएगा? ऐसा डर आवश्यक है स्वयं की आत्मा के लिए। सुनो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है, इसलिए मौन रहो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, राजन इनकी प्राण लेने के लिए आदेश क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम यहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। चलो। पुत्र यहाँ आओ। मिल जाता है। जिसके पास संतोष नहीं वो दानव है, क्योंकि दानवों की प्रवृत्ति लालच होती है। आपकी बातें बहुत प्रभावशाली लग रही हैं देवी, कृपया करके और बताइए। पुत्र, संतोष संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। जिसके पास संतोष है वो सबसे धनी है। उचित कहा आपने माते। यही तो आपका मूल भाव है कि इस स्थिति में भी हमें संतोष की अनुभूति हो रही है। देखिए तुमको क्या मिलेगा? सुकून। ई बात का कि हमारे सास और ससुर खुश हैं। वैसे सुकून इंसान को तब मिलता है जब उसकी नीयत साफ हो और उन्हें धर्म के रास्ते पर रहे, जैसे स्वाति है। ज्ञान ना हमारे सामने ना उड़े लो चाची, ठीक है? तुमको अभी हमारी बात समझ में नहीं आ रही है बड़की बहू, पर इतना जान लो कि हमें ना अभी स्वाति की मदद करनी चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी ना। अरे हाथ जोड़ें चाची, हमारे सामने ना ये सब बात मत करो। इसे बताना है तो ये बताओ कि हम सबसे अच्छी कौन सी साड़ी में लग रहे थे, और सही सही बताना। हम बर्फ लेके आते हैं। अनुज, ये सब का हुआ है? पापा वो हमदा के साथ झगड़ा हो गया। क्या हाल कर दिया हमरे बच्चे का। कह रहे हैं हम, अब तो इंद्रेश से बात करनी ही पड़ेगी। माँ कोई फायदा नहीं है। जीजा जी डॉक्टर निधि के साथ शादी करने वाले हैं। कहा वो भी कल होगी। पापा काश ऐसा होता, पर यही सच है। और यहाँ तक कि पापा उन्होंने डिवोर्स के पेपर भी भिजवा दिए।
अगर दीदी उन पे साइन करेंगी ना, तब वो दीदी को छोड़ेंगे। तो स्वाति ने फोन पे इंद्रेश को सब कुछ सच काहे नहीं बताया? अरे आप समझिए, जरूर दामाद जी पे उन्होंने दबाव डाला होगा। जीजा जी ने जब दीदी से फोन पे बात की, उसके बाद वो बहुत उखड़े उखड़े लग रहे थे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। हमें दीदी की बहुत चिंता हो रही है। कुछ भी करके हमें शादी रुकवानी होगी। जय मां संतोषी। स्वाति, स्वाति। चाची, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी मुश्किल से दीदी के पास से चाबी चुराए। तुम यहाँ से निकलो और जाकर इंद्रेश से मिल लो। सही कह रही है आप चाची। एक बार इंद्रेश से बात कर लेंगे ना, तो सब ठीक हो जाएगा। और 1 ही महीने की तो बात है, सब ग्रह शांत हो जाएंगे। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। पहले तुम यहाँ से निकलो और इंद्रेश से मिलो जाकर। हाथ जोड़ते आपके आगे। बस एक बार बात कर लेने दीजिए, हमें इंद्रेश से मिलना है। अरे क्या तोते जैसी रटत लगाए हुए हो? तुमको नहीं पता है कि अगर तुम इंद्रेश से मिली तो जाने का होगा? जानते हैं माँ जी, लेकिन ये वक्त हमारा मिलना बहुत जरूरी है। एक बार मिलने दीजिए ना उनको। ठीक है, मिल लेना। लेकिन एक काम के बाद। चाचा जी, हीरोइन, तुम हर बात में घुसोगी का? यही रहो। अरे कुछ घंटे के बाद इंद्रेश के लिए हल्दी लिख जाना है ना। हाँ बाबूजी, उसका हम अभी सारा इंतजाम कर देंगे। नहीं, इंतजाम ये करेगी अब। बहुत प्रेम है ना हमारे बेटवा से। अरे सब बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, लव मैरिज से जिंदगी पिस जाती है, सारे रंग उतर जाते हैं। ये सबक तुम्हारे लिए है, बांध लो अपने आंचल से। इंद्रेश, का कुछ नहीं कहा जा रहा हमारे प्रेम के लिए। आखिर कहाँ हो तुम? और इतने अजनबी हो गए का आज हम, तुमको एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया। बस कुछ घंटों की बात और है इंद्रेश। एक बार हम शादी के बंधन में बंध जाए, उसके बाद तुम्हारे और मेरे बीच में कोई बंधन नहीं होगा। हमें तुमसे यही आशा है निधि। हम भी प्रण लेते हैं, आज के दिन तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी। एक ओर देवी संतोषी की भक्त बंत और दूसरी ओर स्वयं देवी संतोषी। अब देखना हमारी दुल्हनिया पे इंद्रेश भैया की हल्दी का रंग कैसे चढ़ेगा। अरे छुटकाए भैया, चलिए अपना कुर्ता वुर्ता निकालिए जल्दी और हल्दी लगवाइए। इंद्रेश, मेरी हल्दी का रंग एक बार तुम पर चढ़ गया, फिर तुम स्वाति को बिल्कुल भूल जाओगे। हमको लगता है सब लोग हल्दी के लिए बाहर चले गए हैं। चाची, अब हम इंद्रेश से कैसे मिलेंगे?
पता नहीं उनको किसी ने कहा है कि वो शादी के लिए तैयार हो गया है। हे माँ संतोषी, कृपा करो, स्वाति की पुकार सुन लो माँ। माँ, अगर आज आपने स्वाति का सुहाग बचा लिया तो हम भी आपका व्रत रखेंगे, आपकी पूजा करेंगे माँ। माँ संतोषी, मेरी मदद करो माँ। महादेव, रुकिए देवी, क्षमा चाहते हैं, किंतु ये समय उचित नहीं है महादेव से प्रश्न करने का। जैसा आप कहे नारायण, किंतु ज्ञात नहीं होता महादेव भस्म स्नान क्यों कर रहे हैं? देवी, महादेव का भस्म स्नान जग कल्याण हेतु ही होता है, इसलिए इस समय हम केवल प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। देवी संतोषी हवन कर रही है। मुझे भी अभी अभी सूचना मिली। आप व्याकुल ना हो, मैं अभी जाकर हवन रोकता हूँ। नहीं, हवन रोकना अर्थात महादेव का अपमान करना होगा, और ये तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो अब क्या करना होगा देवी पौलोमी? कुछ नहीं, क्योंकि जब तक देवराज देवी संतोषी को नहीं मिलते, उन्हें अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त नहीं होंगी। इंद्रदेव असुरलोक में ऐसे स्थान पर है जहां देवी संतोषी बिना शक्तियों के नहीं पहुंच सकती है, इसीलिए उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखो। जो आज्ञा दे। चलिए देवऋषि। रुक जाइए देवी, आप यहाँ से नहीं जा सकते। आपने मुझसे पूजा की सामग्री मंगवाई, मैंने ला कर दी, किंतु आपका यहाँ से प्रस्थान करना संभव नहीं है। प्रज्वलासुर, तुम एक असुर अवश्य हो, किंतु अपने कर्तव्यों से भली भांति अवगत हो, और इसी कारण हम तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। ओम नमः शिवाय। आइए माते। कि मैं जिंदगी भर खुश रहूं, तो इसी में मेरी खुशी है पापा। प्लीज पापा। हाँ पापा, हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। लगाइए ना। ओम नमः शिवाय। ये देवी संतोषी। नहीं लोचासुर, क्योंकि माया की आयु होती है और वो आयु समाप्त हो जाती है, किंतु सत्य की कोई आयु नहीं होती। इसलिए आज हम देवराज इंद्र को अवश्य ढूंढेंगे। इस कार्य के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा आपको, क्योंकि इस भस्म और गंगा जल से बस आप यहीं तक पहुंच सकती थी। इसके आगे जाने के लिए स्वयं महादेव को आना होगा। ओम नमः शिवाय। रामदेवी, रामदेवी।
हमारे पास अब कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे। प्रणाम देवी। प्रणाम देव ऋषि। देवराज, क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? हमसे ये कहने का तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ लोहितासुर? स्मरण रखो, तुम अब देवलोक के अभियुक्त हो। अब तुम्हारे ये बंधन खुलेंगे नहीं, अपितु और बढ़ेंगे। जय मां संतोषी, जय मां संतोषी। स्वाति, कहाँ हो तुम? स्वाति, स्वाति, कहाँ हो तुम? दीदी, दीदी अभी आए, दरवाजा खोलिए। स्वाति, पर काहे दीदी? आपने तो हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई है। हम अभी तुम्हारे साथ हैं, पर आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना पड़ेगा। सोचो, अगर कल ये तुम्हें भगाने में कामयाब हो जाती तो क्या तब भी तुम मेरा इंतजार करती? नहीं करती ना? इसलिए जाओ और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। अर्थात श्वेत, शांति और सत्य। एक सत्य ये भी है महादेव कि आपने देवी संतोषी को उनकी शक्तियां वापस दिलवाने में मदद की है। देवी पौलमी, आप हमसे प्रश्न कर सकती हैं, किंतु उससे पूर्व आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भस्म और गंगा जल का कलयुग में क्या महत्व है। एक साधारण मनुष्य यदि हवन कर उस भस्म को अपने पास रखता है तो माया और बुरी शक्तियों के प्रकोप को कम कर सकता है। पुत्री संतोषी को इसी बात का ज्ञान था। उन्होंने अपने ज्ञान से ही अपनी समस्या को समाप्त किया। हमको जानती नहीं हो निधि, 2 मिनट लगेंगे हमारा नाम ढूंढने में। अच्छा। और बाबूजी, तो स्वाति को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। कहा है कि जिसने हमारी जिंदगी खराब कर दी उस पर पैसे खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटवा। एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे उस दिलकुबा की बिटिया को। देखते हैं भैया कौन जीतेगा, हमारी होने वाली भाभी या हमारे भैया। अच्छा सुनो, ये सब तो बाद में, लेकिन उससे पहले थोड़ा डांस हो जाए। हाँ। इसीलिए सत्य का मार्ग कठिन होता है। नारायण नारायण। किंतु माते, पुत्री स्वाति के विषय में विचार कीजिए। वो कैसे देवी पौलमी के छल का सामना अकेले कर पाएंगी माते? देव ऋषि, ये उसकी समस्या है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालना होता है। यदि स्वाति इंद्रेश को पाने में असफल रही तो कदाचित यही उसके भाग्य में होगा। माते, माते रुकिए माते, माते। माता की बात सुनकर हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हे महादेव, अब क्या होगा? शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। पापा जी पापा क्या बात है।
स्वाति, मनहूस, हम तो तुमको कमरे में बंद करके आए थे ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब किसी के सुहाग की दूसरी शादी हो रही हो तो दुनिया में कौनों रिश्ताओं को नहीं रोक सकता उससे मिलने से। ये सब कहाँ है इंद्रेश? काका, सुना नहीं इंद्रेश ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से स्वाति। कहीं नहीं जा रहे हम। कि तुम जो कर रही हो ना निधि, बहुत गलत है। निधि, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। इंद्रेश, हमको नहीं पता तुम ये सब काहे कर रहे हो और किसके बहकावे में आके कर रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारा और हमरा तलाक नहीं हुआ है। तुम अभी भी शादीशुदा हो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा किया जो सही समय पे आ गए। लग जाएगा। मान की बात कर रही हैं आप देवी पौलवी। आपको आभास भी है, यदि हम आपको आपकी ही रची हुई माया से नहीं निकालते तो एक मनुष्य का हस्त प्रहार होता आप पर, और ये देवताओं के लिए एक अपमान होता और मनुष्य जाति के लिए अभिशाप। स्वाति हम पर प्रहार करती तो स्वयं रक्षा में हम उसके प्राण ले लेते हैं। और क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु हमें ज्ञात है कि आप यहाँ देवी संतोषी की भक्त स्वाति की रक्षा करने आई थी। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी और देवी संतोषी की लड़ाई में आप सदैव अपनी पोती का समर्थन करती आई। उसके पति की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं, कृपा करके इस शादी को रोकिए। तुम्हारी बहन के सास ससुर का नाम क्या है? सिंहासन सिंह और कुंती सिंह। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कि हम सिंहासन जी के खिलाफ शिकायत लिखेंगे? देखो, अच्छा तो यही होगा कि तुम जाकर अपनी बहन को समझाओ कि वो सिंहासन जी के सामने अपनी नाक रगड़े। अगर उनका मन हुआ तो वो जिंदगी भर अपने घर रखेंगे, बाकी शिकायत तो हम लिख नहीं सकते। पर दूसरों की मदद करना और उनकी रक्षा करना तो आपका कर्तव्य है। हमें हमारा काम मत समझाओ, वरना तुम्हें ही अभी अंदर कर देंगे। अब हमारा समय बर्बाद मत करो, जाओ यहाँ से। अरे जाओ, कहा ना। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सिंहासन सिंह जी, चलिए। अरे दैया, ये कैसे है गया? बापूजी को पुलिस? क्या हो? वैसे भी मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। स्वाति, बहुत जोर लगाया ना तुमने, लेकिन रिटर्न में क्या मिला? इंद्रेश का वादा कि वो मुझसे शादी करेगा। स्वाति, भले ही मेरे और इंद्रेश के साथ फेरे ना हुए हो, लेकिन तुम इतना तो समझ गई होगी कि इंद्रेश को तुमसे छीनने में मैं कामयाब हो गई। चलिए मम्मी जी। रुकवा सकते हैं और तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगे कि इंद्रेश और तुम्हारा साथ हमेशा बना रहे।
हे माँ संतोषी, कौन सी गलती की सजा मिल रही है हमको? आज हमारा सच्चा प्यार इंद्रेश हमको यूं छोड़कर चला गया। किंतु अनुचित हम ही रहेंगे। नारायण नारायण। देवी पौलमी अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करती हैं और उनके मन, उनके हृदय, उनके जैविक संतुलन को बिगाड़ती हैं, उन्हें अनुचित मार्ग पर ले जाती हैं। किंतु माता संतोषी अपनी दैविक शक्तियों का प्रयोग कर मनुष्यों को अपने कर्तव्यों का बोध सिखाती हैं, उन्हें उचित मार्ग पर ले जाती हैं, उन्हें संतोष का पाठ पढ़ाती हैं। आप ये निर्णय कीजिए, क्या उचित है और क्या अनुचित? आज्ञा दे माता पार्वती। आप भी अपने ससुर जी के नाम से डर गई ना? अभी आने से मना कर दिया आपने। वो तो अच्छा हुआ अपने माँ पापा आ गए, उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाई और पुलिस आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। अब जाइए यहाँ से, हमको आपसे कोई बात नहीं करनी है। चले जाइए यहाँ से, हम खुद देख लेंगे सब कुछ। स्वाति, एक बार नहीं कई बार वट सावित्री के व्रत से तुमने यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। ग्रह से बढ़ के कर्म होता है और तुमने अपने कर्मों से हर बुरी दशा और ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया है। अच्छा, तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास तो है ना? तो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ो। याद रखना, मांग के सिंदूर में बहुत शक्ति होती है। तू ही है जीवन मेरा, तू ही इंद्रेश, मेरी लॉयर से बात हो चुकी है, कल तक बेल हो जाएगी। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम ठीक हो ना? पता है, मेरा तो मन कर रहा है कि उस स्वाति को जाकर कसकर थप्पड़ लगा दूं। अरे बस बस, परेशान मत हो तुम। वकील का काम चाचा जी और अभय भैया देख रहे हैं। कहा है कि अगर एक दिन भी थाने में बंद रहे तो कहीं थाना ना बंद हो जाए। एक दिन तो का, तुमको 1 घंटा भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है इंद्रेश। दरोगा साहब, आप हमारे पति और ससुर जी को छोड़ दीजिए।